कहने पर तोड़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान पर सियासत में नया हंगामा। इमरान खान ने दावा किया, जनरल बाजवा ने कहा था इलेक्शन चाहते हैं तो सूबाई हुकूमतें खत्म कर दें, असेंबलियां तोड़ें तो ये इलेक्शन से भाग गए। हुकूमत ने भी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर दिया। सवाल किया, बाजवा के कहने पर असेंबलियां क्यों तोड़ी? इक़्तिदार की खातिर अवाम की तौहीन और नुमाइंदों की तज़हीक की। इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ का इमरान खान के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश करने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पहला सरबराह है जिसके बयान की तरदीद अपनी जमात कर रही है। इनका दावा है जो इमरान खान ने कहा वो इमरान ने नहीं कहा, इसलिए फ्रॉडिये को काला कनस्तर मुंह पर चढ़ाना पड़ता है। अब अदली और चीफ जस्टिस को बुरा बोलो, धमकी से जमानत का रिलीफ पैकेज लो, सास के खौफ, बच्चों और बेगबात के मशवरे से तुम्हारे हक में फैसला नहीं होने देंगे। आइन से खिलवाड़ करने वालों को ना कौम बख्शेगी ना हम छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का इमरान खान के बयान को गलत रिपोर्ट करने का दावा। कहा, इमरान खान के जनरल बाजवा से मुतालिक बयान को गलत रिपोर्ट किया गया। अधूरा क्लिप शेयर करके अवाम को एक बार फिर गुमराह किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा था कि पीडीएम ने इलेक्शन के लिए असेंबलियां तोड़ने का कहा। जनरल बाजवा ने भी इलेक्शन के लिए असेंबलियां तोड़ने की बात की थी। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को निकाला। हुकूमत हमारी नहीं, हम हुकूमत में शरीक हैं। हमारी हुकूमत आई तो लोगों को रोजगार देंगे। वजारत खजाना पीआईए हमारे पास नहीं है, जो वजारतें हमारे पास हैं उनमें काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म के एतमाद की वोट लेने के इत्तलात को मनगढ़ंत अफवाह और गलत करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, न ऐसी को मुशावरत हुई न जरूरत है। तस्दीक के बगैर वज़ीर आज़म से मुतालिक खबरें न चलाई जाएं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तमाम शराइत पूरी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। उम्मीद है IMF मुआहदा जल्द मंजूर करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराया जाएगा। सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को मुतला कर दिया। सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट जारी। कहा, फसलें तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में तलब और रसद अदम तवाजुन का शिकार हुई। 2022 में पाकिस्तान को $2 अरब 60 करोड़ के रियायती कर्जे दिए गए। रूस और यूक्रेन जंग आलमी सतह पर अफराते जर की वजह करार। जंगज़दा सूडान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी का प्लान कामयाब। 427 पाकिस्तानी बाहिफाजत सूडान पोर्ट पहुंच गए, जहां से पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानियों के लिए रिहाइश और खुराक का भी एहतमाम। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन पर सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत से भी इजहार तशक्कुर। देवन शरीफ में अलमनाक हादसा, 6 ज़ायरीन की जान ले गया। इंडस हाईवे पर ज़ायरीन की गाड़ी उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहर, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। ज़ायरीन हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जा रहे थे। मुल्क में तेज रफ्तारी, मजीद 12 जानें निकल गई। सरगोधा में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहर। कहूटा में मोटरसाइकिल खाई में गिरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। भक्कर में मोटरसाइकिल को हादसा, 2 अफराद जाँ बहर। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, अपनी जिंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। बिलावल को वज़ीर आज़म बनने के लिए राजी कर रहा हूँ, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा। जरदारी हाउस नवाबशाह में जरदारी कबीले के अफराद और बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा, अब आपने बिलावल और आसिफा का साथ देना है। चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप सास साहबा की बात न सुने, आप इस कौम की बात सुने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ जस्टिस से मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन कराने की अपील। कहा, पंजाब में पहले इलेक्शन हो गए तो हमेशा के लिए जनरल इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। आइन में सिर्फ पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन कराने का नहीं लिखा। चीफ जस्टिस से अपील है, कौम की बात सुने, कौम के हक में फैसला दें। ऐसा इलेक्शन हो जिसके नताइज सब तस्लीम करें। 16 अगस्त को असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। तमाम हुकूमतें खत्म हो, निगरान सेटअप आकर पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएगा।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुज़ाकरात की मोहलत खत्म होने वाली है। हुकूमत मुज़ाकरात को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हुकूमत 1 तारीख पर इलेक्शन में संजीदा होती तो कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान करती। कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के इंटरव्यू को इनके खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान की सियासत 100% झूठ पर मबनी है। इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ मुहिम चला रहे थे तो उनके कहने पर 2 सूबों की हुकूमतें क्यों खत्म कर दी। इमरान खान पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। इस शख्स की किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। इमरान खान ज़हनी मरीज बन चुका है। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पाकिस्तान की खातिर तमाम जमातों को मुफाहमत की तरफ जाना होगा। इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की जरूरत है। तमाम पार्टियों की इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक राय जरूरी है। एक सूबे में इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज होने चाहिए। सियासी लड़ाइयों से सियासतदानों का नहीं, अवाम का नुकसान होता है। विफाकी वजीर नवीद कमर ने कहा, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं हुआ। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए 26 अप्रैल का दिन रखा है। कोशिश करेंगे मुज़ाकरात कामयाब हों और मजीद अनारकी ना फैले। अलग अलग इंतखाबात से मसाइल पैदा होंगे। हालात अच्छे नहीं हैं। चाहते हैं मुल्क खराब हालत से बाहर निकले। तलाल चौधरी ने कहा, फैसले सास की मर्जी से हो रहे हैं, आइन की मर्जी से नहीं। इमरान खान को लाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। 2017 में गैलरियों में अपने बच्चों और घर वालों को बिठाकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया गया। गैलरी में उनके बच्चों और घर वालों ने तालियां बजाएं। अब फिर एक सास अपने दामाद को हुक्म दे रही है कि क्या करना है। ईद उल फितर के तीसरे रोज ईद प्लान को फॉरवर्ड गियर लग गया। हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियां। मुल्क भर के पार्क्स और पिकनिक स्पॉट्स पर खूब रश। बच्चों की भी मस्तियां। बाकी की ईद घुड़सवारी, रूंट सवारी और झूलों पर आने निकल पड़े। चिड़ियाघरों में मनपसंद जानवर देखकर खुश। चिकन कौरमा, कड़ाही, बिरयानी, बीफ पुलाव और ढेर सारे पकवान। ईद के तीसरे रोज भी दस्तरखान सज गए। मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ु। किसी ने घर पर दस्तरखान सजाए तो किसी की रेस्टोरेंट पर दावतें उड़ाने की प्लानिंग। मीठी ईद पर मिठाई, खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से मजा दुबाला। इमरान खान ने शाह महमूद, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को एमपीए का टिकट न देने की वजह बता दी। कहा, किसी की ख्वाहिश पर फैसला नहीं होंगे। मैं लीडर हूं, फैसला मेरा होगा। ये तीनों मेरे मरकजी वजीर रहे हैं, इनकी मुझे विफाक में जरूरत है। तहरीक इंसाफ का टिकट न मिलने पर उम्मीदवार नाराज। लाहौर और फैसलाबाद के उम्मीदवारों का जमान पार्क के बाहर मुजाहिरा। कहा, टिकट्स की तकसीम में शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया। इमरान खान ने टिकट्स की तकसीम पर नजरसानी का ऐलान कर रखा है। आसिफ जरदारी का बिजली के महंगे बिलों से निजात के लिए सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम लगवाने के मंसूबे का इंदिया। साबिक सदस्य वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, सिंध से गुर्बत, बेरोजगारी और माशी बदहाली का खात्मा किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट का इजलास कल तलब कर लिया। पार्लिमानी पार्टी और राबता कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। तर्जुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पे ज़ेर समाअत दरखास्त और इत्तेहादी जमातों के मामले पर भी मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में कल होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। निसार कोडो ने कहा, तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए एहतजाज फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं। अगर आवाम की आवाज को नहीं सुना गया तो दोबारा एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। विफाकी वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद हज इंतजामात का जायजा लेने मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। तलहा महमूद ने कहा, हुज्जाज के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।
रहीम यार खान राजनपुर और घोटकी में कच्चे में ऑपरेशन। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रुझान में अब तक 16 सहूलतकार गिरफ्तार, 4 डाकू मारे गए, हजारों एकड़ रकबा डाकुओं से क्लियर करा लिया, खुफिया ठिकाने ट्रेस करके तबाह कर दिए। पुलिस ने मजीद 2 चेक पोस्ट कायम कर दी। सिंध को जाने वाले तमाम रास्तों की सख्त निगरानी। दरिया सिंध में कश्तियों पर पुलिस टीमों का गश्त। लकी पर्वत में सीटीडी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। खबरदार, मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में ना डालें। हारिया में वन व्हीलिंग करने वाले 2 नौजवान जान गंवा बैठे। पेशावर में भी वन व्हीलिंग करने वाला नौजवान गिरकर जान बहक। लाहौर में 5 करोड़ रुपए की चोरी। सुंदर के इलाके में चोर ज्वेलर शॉप से 3 किलो सोना और 32 लाख रुपए ले उड़े, मुकदमा दर्ज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर तैयारों को परिंदों से महफूज रखने के लिए सिस्टम लगाने का फैसला। हुकाम के मुताबिक तैयारों से परिंदों के टकराने से एयरलाइंस को सालाना लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट की बहाली का काम ईद पर भी जारी। टनल का गिरने वाला 150 फीट का हिस्सा बहाल कर दिया गया। चेयरमैन बाबडा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का नीलम झेलम प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार जुलाई के आखिर तक शुरू करने की हिदायत। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले ट्विटर अकाउंट्स को ब्लू टिक बगैर मुआवजे वापस मिल गए। 20 अप्रैल को फीस अदा न करने वाले सार्फिन के ब्लू टिक हटा दिए गए थे। खबरदार, बैंक अकाउंट की मालूमात किसी से शेयर न करें। एफआईए ने बैंकिंग फ्रॉड में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम बैंक मुलाजिम बनकर शहरियों से जाती डेटा हासिल करते थे। बहावलपुर चिड़ियाघर में 4 नन्हे शेरों की आमद। शेरनी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। नन्हे शेरों को देखने के लिए बच्चों और बड़ों का रश लग गया।